नमस्कार, स्वागत है आपका ज्योतिष गुरु चैनल में। आज हम बात करेंगे कोरोना काल में मानसिक तनाव का ज्योतिषीय आधार और मानसिक तनाव से बचने के आसान उपायों पर। मानसिक तनाव इस कोरोना वायरस के चलते एक गंभीर समस्या के रूप में दिखाई दे रहा है, क्योंकि किसी व्यक्ति को नौकरी जाने की चिंता है, किसी के सामने भोजन की चिंता है और कोई अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, तो कोई घर में बंद रहने के कारण खुद को तनाव की स्थिति में महसूस कर रहा है। वैसे तो मानसिक तनाव एक गंभीर समस्या है और इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। इसका क्षेत्र इतना व्यापक है कि हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में इस रोग से पीड़ित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि मानसिक तनाव वैश्विक अक्षमता के मुख्य कारण है। यदि इस बिंदु पर गंभीरता से विचार करें तो मानसिक तनाव को दूर करने या इससे बचने के उपाय बहुत जरूरी हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि मानसिक तनाव होता क्या है और इसके क्या लक्षण हैं। मानसिक तनाव या चिंता एक ऐसा अवसाद है जो पीड़ित व्यक्ति के विचारों और शरीर पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। इस रोग में व्यक्ति को मानसिक कष्ट से गुजरना पड़ता है। रोगी व्यक्ति की मानसिक शक्ति क्षीण हो जाती है और इस कारण वह गलत कदम भी उठा लेता है। एक अध्ययन के मुताबिक आत्महत्या और अपराध करने वाले कई लोग मानसिक समस्या से पीड़ित होते हैं। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि मानसिक कुंठा कितनी गंभीर बीमारी है। मानसिक तनाव के लक्षण: एकाग्रता की कमी, कमजोर स्मरण शक्ति, निर्णय लेने में परेशानी, भोजन संबंधी आदतों में बदलाव, भूख कम लगना, भूख न लगना, अपच, भावनात्मक प्रतिक्रियाओं में बदलाव, अति संवेदनशील हो जाना, आत्मविश्वास में कमी, भयग्रस्त होना, एकांत में रहना, मन में नकारात्मक ख्याल आना, उच्च रक्तचाप, डायबिटीज, बालों का झड़ना, गठिया, सिर दर्द, त्वचा रोग, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी होना, ये इसके लक्षण हैं। मानसिक तनाव के सामान्य कारण हैं जीवन शैली में बदलाव, नींद की कमी, आर्थिक परेशानी, प्रियजनों या प्रियजन से अलगाव, रिश्तों में खटास, असफलता, दबाव, पारिवारिक समस्या। मानसिक तनाव के ज्योतिषीय कारण है। ज्योतिष शास्त्र में चंद्र ग्रह को मनुष्य की मानसिक चेतना का कारक कहा जाता है। कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है तो जातक मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस दौरान व्यक्ति अवसादग्रस्त रहता है। मानसिक तनाव अथवा अवसाद वह स्थिति है जब व्यक्ति बेशक दिखने में भला महसूस हो, लेकिन अंदरूनी तौर पर वह काफी गंभीर स्थिति से जूझ रहा होता है। काल पुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव कर्क राशि का होता है और यह भाव जीवन के सुखों को परिभाषित करता है। इसके अतिरिक्त यह मन की स्थिति को भी बताता है तथा कुंडली के पंचम भाव में भी एक महत्वपूर्ण भाव है, क्योंकि यह हमारी बुद्धि का भाव भी है। कुंडली में चंद्रमा मन का कारक होता है और शनि उदासीनता का कारक होता है। इसलिए जब भी कुंडली में चंद्रमा शनि के साथ स्थित हो या शनि की दृष्टि चंद्रमा पर हो या चंद्रमा पीड़ित हो जाता है, अगर यह स्थिति चतुर्थ भाव का हो या चतुर्थ भाव को प्रभावित भी करती हो तो वह और भी गंभीर हो जाती है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति अकेलापन महसूस करता है और इसके अंदर उदासीनता की प्रवृत्ति जन्म लेती है। यही वजह होती है कि इस मानसिक तनाव और अवसाद जैसे रोगों का सामना करना पड़ता है। केवल शनि ही नहीं बल्कि राहु भी बहुत हद तक इस स्थिति के लिए जिम्मेदार माना जाता है। यदि चंद्रमा के साथ राहु की स्थिति हो तो भी ऐसी ही समस्या का सामना करना पड़ता है। चंद्रमा जहां हमारे मन का कारक है, वहीं बुध हमारी बुद्धि और चेतना को बताता है। ऐसे में चंद्रमा और बुध दोनों का पीड़ित होना मानसिक तौर पर कुंठा को जन्म देने वाला होता है। यदि चंद्रमा पर राहु का असर होता है तो मति भ्रम पैदा करता है और ऐसे में यदि बुध भी इनके साथ मिल जाए तो यह स्थिति काफी गंभीर हो जाती है।
व्यक्ति पागलपन की हद तक परेशान हो जाता है। इस प्रकार यदि कुंडली का चतुर्थ भाव, पंचम भाव, इन दोनों भावों के स्वामी चंद्रमा और बुध यदि राहु अथवा शनि से बुरी तरह पीड़ित हैं, अथवा इन ग्रहों की स्थिति में कुंडली के छठे, आठवें, 12वें भाव में पाप ग्रहों के मध्य हो तो व्यक्ति मानसिक तनाव का शिकार होता है। यदि कुंडली के छठे, 8वें या 12वें भाव में चंद्रमा के साथ मंगल की स्थिति हो तो यह मानसिक उन्माद होता है। यदि कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा के साथ राहु स्थित हो और उस पर शनि का प्रभाव भी हो तो व्यक्ति अनजाने भय से पीड़ित होकर मानसिक तनाव में घिर जाता है। यदि चंद्रमा का संबंध अशुभ ग्रहों के साथ जल तत्व की राशियां जैसे कर्क, वृश्चिक अथवा मीन में हो तो ऐसे व्यक्ति भावनात्मक रूप से काफी कमजोर हो सकते हैं। यही वजह है जो उनमें मानसिक तनाव को जन्म देती है। ज्योतिष के अतिरिक्त यदि हस्त रेखा शास्त्र पर ध्यान दिया जाए तो वह भी मानसिक तनाव की स्थिति को स्पष्ट रूप से बताता है। हथेली में उपस्थित चंद्र पर्वत, मस्तिष्क रेखा और बुध पर्वत की स्थिति के आधार पर भी मानसिक तनाव को जांचा जा सकता है। यदि हाथ में मस्तिष्क रेखा काफी चौड़ी हो तो व्यक्ति में ज्ञान की कमी को बताती है। यदि मस्तिष्क रेखा अनुपस्थित है तो व्यक्ति के मानसिक विकार जन्म ले सकते हैं। यदि मस्तिष्क रेखा शुक्र के क्षेत्र से निकले या मंगल के क्षेत्र के निचले भाव से निकले और जीवन रेखा को काटती हुई मंगल के ऊपरी क्षेत्र की ओर जाए तो ऐसा व्यक्ति चिड़चिड़े स्वभाव का हो जाता है। यदि चंद्र पर्वत पर दीप, क्रास या जाल हो तो यह स्थिति भी मानसिक तनाव को बताती है। हथेली में चंद्र का पर्वत अति विकसित हो या अल्प विकसित हो और साथ में मस्तिष्क रेखा चंद्र पर्वत की ओर झुकती हुई जाए तथा हृदय रेखा ठीक ना हो तो व्यक्ति मानसिक रूप से असंतुलन का शिकार होता है। यदि इस मस्तिष्क रेखा पर कोई दीप हो या यह रेखा खंडित हो तो मानसिक रोग का कारण बनती है। यदि चंद्र पर्वत पर कोई धब्बा हो या जाल हो या ऐसी स्थिति में मानसिक तनाव दर्शाती है। अगर दोनों ही हथेलियों में ऐसी स्थिति का निर्माण होता है तो यह विशुद्ध रूप से मानसिक रोग के लक्षण उत्पन्न करती है। यदि हथेली में बहुत सारी रेखाओं का जाल बना हुआ है तो यह विचार में अति का परिचायक है। यदि मस्तिष्क रेखा या उससे निकली कोई शाखा के ऊपर की ओर हृदय रेखा को स्पर्श करे तो व्यक्ति किसी के स्नेह के चलते अपनी बुद्धि और समझ को खो देता है। यदि मंगल पर्वत अति विकसित हो और बुध तथा चंद्रमा पर्वत अल्प विकसित हो तो व्यक्ति जल्दबाजी और अति उत्साह के चलते उन्मादी हो सकता है। इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र बताता है कि कुंडली में चंद्रमा और बुध तथा चतुर्थ भाव, पंचम भाव, इन दोनों भावों के स्वामी ग्रह यदि शुभ अनुकूल स्थितियों में होते हैं तो व्यक्ति मानसिक तनाव से मुक्त होता है और संतुलित जीवन व्यतीत करता है। वहीं दूसरी ओर हस्तरेखा शास्त्र बताता है कि अपने हाथ का चंद्र पर्वत संतुलित स्थिति में होना चाहिए और मस्तिष्क तथा हृदय रेखाएं और बुध पर्वत भी अच्छी स्थिति में तथा दोष रहित होने चाहिए। तभी आप मानसिक रूप से संतुलित जीवन व्यतीत कर सकते हैं। मानसिक तनाव दूर करने के आसान से उपाय हैं। टेंशन से बचने या इसे दूर करने के लिए यहाँ आपको कुछ आसान उपाय बता रहे हैं जिनकी मदद से आप अपने तनाव को कम कर सकते हैं। उपाय इस प्रकार के हैं। योग व्यायाम मानसिक तनाव को दूर करने में सबसे बेहतरीन तरीका है। हेल्थ टिप्स की बात करें तो फिजिकल एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा कारगर है। नियमित योग और व्यायाम करने से व्यक्ति का शरीर और मन स्वस्थ रहता है। इससे हमारे शरीर में एंडोर्फिन रिलीज होती है और फील गुड कराने वाले हार्मोन बनते हैं। मानसिक तनाव को कम करने का यह बहुत ही बढ़िया और आसान उपाय है। ध्यान क्रिया करने से मानसिक चेतना जागृत होती है और मन की शांति मिलती है। मनोविज्ञान के अनुसार ध्यान करना शरीर और मन के लिए बहुत लाभकारी है। इससे मनुष्य एकाग्र शक्ति बढ़ती है और अपने हाथ के अंगूठे के पोर को तर्जनी उंगली से मिलाते हुए ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करना बहुत फायदेमंद होता है। नियमित दिनचर्या। यदि आप तनाव जैसी गंभीर समस्या से बचना चाहते हैं तो अपनी दिनचर्या पर नियमित बनाएं। इसका कठोरता से पालन करें। नियमित दिनचर्या का तात्पर्य यहाँ समय से खाने पीने और समय से सोने जगने से है। इसके अलावा आप डेली रूटीन में उन चीज़ों को भी जोड़ें जो आपको शारीरिक मानसिक रूप से मजबूत बनाने में मदद कर सकती है। यदि आप ऐसा करने में सफल होते हैं तो निश्चित रूप से आप टेंशन मुक्त हो जाएंगे। पौष्टिक आहार।
भोजन से हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है, जबकि आहार की प्रकृति हमारी प्रवृत्ति और मनोदशा को प्रभावित करती है। इसलिए मन को दुरुस्त बनाए रखने के लिए पौष्टिक आहार लें, यह टेंशन भगाने का अचूक उपाय है। लेकिन वर्तमान समय में लोग जंक फूड, फास्ट फूड और अन्य प्रकार के पाश्चात्य खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन कर रहे हैं, जिसके प्रतिकूल परिणाम हम देख सकते हैं। पर्याप्त नींद मनुष्य को हेल्दी बनाए रखती है। अध्ययन के अनुसार एक दिन में हर व्यक्ति को 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। इससे व्यक्ति का मन प्रसन्न रहता है और मानसिक तनाव इसके ऊपर हावी नहीं हो पाता। सकारात्मक सोच के साथ आप बड़ी से बड़ी समस्या को आसानी से हल कर सकते हैं, परंतु यदि सोच नकारात्मक हो तो आप बहुत राह मुश्किल हो जाती है। तनाव के समय व्यक्ति को पॉजिटिव थिंकिंग ही उससे गलत रास्ते से बचाती है। सामाजिक संबंध, समाज में सभी के साथ घुल मिल कर रहें और अपने सगे संबंधियों के से रिश्ते मधुर बनाए रखें। अपनों से मिलने वाली खुशियों का कोई मोल नहीं होता है, इसलिए अपने घर, परिवार, दोस्त, रिश्तेदारों से संवाद जारी रखें। नशे से दूर रहें। तनाव से बचने के लिए लोग अक्सर नशे के आदी हो जाते हैं, जो बिल्कुल ही उचित नहीं है। नशा हमारे शरीर और मन को बहुत बुरा असर डालता है, जिससे तनाव कम होने के बजाय और भी बढ़ जाता है। इसलिए सिगरेट, शराब, ड्रग्स आदि से जितना दूर रहें उतना आपके लिए अच्छा होगा। मनोरंजन, विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि मनोरंजन से तनाव को कम किया जा सकता है। इसलिए आप चिंतित हो तो टेंशन फ्री होने के लिए मनोरंजन का सहारा लें। मानसिक तनाव दूर करने के लिए ज्योतिषीय उपाय। मानसिक तनाव एक गंभीर समस्या है। इसके निदान के लिए ज्योतिष में कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं। कुंडली में चंद्रमा का मजबूत बनाने के लिए आपको अपनी माता का सम्मान करना चाहिए। अपने शरीर पर चांदी धारण करनी चाहिए। यदि आप अपने खाने पीने के लिए चांदी के बर्तनों का इस्तेमाल करें तो अति उत्तम होगा। बुध ग्रह की मजबूती के लिए गौ माता को हरा पालक चारा खिलाएं अथवा बुधवार के दिन साबुत मूंग खिलाएं। बुधवार के दिन छोटी कन्याओं का आशीर्वाद लें तथा किन्नरों का कोई वस्तु भेंट करें। यदि कुंडली में चंद्रमा शनि से पीड़ित हो तो शनि के लिए दान करें, जिससे शनिवार के दिन छाया दान करना अति उत्तम है, और चींटियों को आटा डालें। यदि यह रोग उत्पन्न करने में राहु भूमिका निभा रहा है तो बुधवार को संध्या काल में काले तिल का दान करें और काले कुत्ते को रोटी खिलाएं। भैरव चालीसा का पाठ करें। मानसिक तनाव का कारण मंगल है तो मंगलवार के दिन रक्तदान करें अथवा किसी पार्क या मंदिर में अनार का पेड़ लगाएं। अपनी कुंडली में चतुर्थ और पंचम भाव का स्वामी की स्थिति मजबूत करें। मानसिक तनाव से बचने के लिए आसान उपाय जरूर अपनाएं। इनमें से आपको तनाव से उबरने में काफ़ी मदद मिलेगी। इसके अलावा आप चिकित्सीय परामर्श या फिर हमारी ज्योतिषीय सेवाएं भी ले सकते हैं। आपको यह अंक कैसा लगा, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर अवगत कराएं। अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर, लाइक